बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किसरा, जब तो तू करा था हे भगवान, तू ही है सब कुछ। अब एक बार मुझे इस माँ की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे। ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। परमात्मा ने ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान की भक्ति मत भूलो। ऋण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। जो रियल भक्ति है, सद्भक्ति है, उसको करने के लिए हमें अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। ऋण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। फिर भी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पुण्यात्मा हैं, यदि परमात्मा के नाम पर लग जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे उसका रास्ता खोलेगा, उसके शरीर में भी सुख देगा, उनके बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन करेगा, क्योंकि प्रभु प्रबल शक्ति है, वो हर परिवर्तन कर सकता है। परमात्मा ने ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान की भक्ति मत भूलो। परमात्मा का नाम एक ऐसी साधना है जो संत परमात्मा ने बताई है, बंदी छोड़ने आके बताई है कबीर परमेश्वर ने, कि वो बिल्कुल सिंपल है और ओरिजिनल है। जैसे कोई हठ योग कर साधना करना चाहता है तो मजदूर कर सकता नहीं, किसान कर सकता नहीं, कोई दुकानदार कर सकता नहीं, सर्विसमैन कर सकता नहीं, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। अगर उस हठ योग वाले योगियों ने देखे जो जंगल में जाकर बैठ के आंख नीचे बैठे रहते, नहीं, परमात्मा ने एक ऐसी सिंपल साधना बताई जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान की भक्ति करनी है। जैसे आपके पास नाम है, भक्ति मिल गई आपको, ठीक है। आप सफर कर रहे हो, चाहे नाइट सर्विस करो, चाहे किसी भी सर्विस में करो, जल्दी आओ तेज जाओ, किसी तरह करो, वो नाम न जपते चले जा, यथार्थ भक्ति से लाभ होगा। तो उस यथार्थ भक्ति को करने के लिए आप सफर में बैठे हो, बस में बैठ गए, आपने बरवाड़ा से चंडीगढ़ जाना है, 4 घंटे लग गए कम से कम। यहीं से बैठ जा सीट पे और अगले डंडे पर धर ले सर, नीचे न मुंह करके, और भक्ति करता जा, अपना नाम सुमन करे, ना दूसरे तो बात करनी, ना आगे का नहीं देखना, ना नो देखना क्या आ गया बाहर, बाहर के देखे वह मकान, वह शहर, वह वृक्ष घूमते फिरते दिखे जाएंगे। तो अपने नाम के ऊपर इस मन ने लाए रखे। आप काम करने जा रहे हो, वो काम तो वहां जाने पर ही होगा, वो बीच में जो 2-3 घंटे का समय आपको सुमन का मिल गया, भक्ति होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे चैनल पर आए। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम प्रीति है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। अभी मैं फ़िलहाल एज अ कार्डियक टेक्नीशियन हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। प्रीति, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो युवा वर्ग है वो नशे की तरफ बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। युवाओं में नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है, इसका कारण आप क्या मानती हैं? इसका यही मेन रीज़न है, हमें यही नहीं पता हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। लोग अपने कैरियर को लेके भी कंफ्यूज्ड हैं, उसी डिप्रेशन में जाके वो नशे की तरफ जाते हैं। जब हम सद्भक्ति करेंगे, सच्चा ज्ञान भगवान का सुनेंगे, तो हम अपने करियर में फोकस कर पाएंगे, हमें करना क्या है अपनी लाइफ में, क्या हमारा गोल है। जब हम उस गोल पे ही फोकस करेंगे तो हमें नशे की तरफ जाने का टाइम ही नहीं होगा, हम नशे की तरफ सोचेंगे ही नहीं। नशे की तरफ इंसान डिप्रेशन में जाता है या फिर उसे कोई दुख होता है तभी जाता है। हमारे फैमिली में भक्ति करेंगे, हम भक्ति करेंगे तो हमें नशे की सोचने की मौका नहीं मिलेगा नशे के बारे में। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भक्ति साधना के लिए अलग से टाइम दे पाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो रियल भक्ति है, सद्भक्ति है, उसको करने के लिए हमें अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी जॉब करते करते, हम अपने घर के काम करते करते, नॉर्मली भी हम जो रूटीन अपना रखते हैं उसके साथ के साथ ही हम भक्ति कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं कि हम अपना काम करते करते, रेस्ट करते हुए बिल्कुल आराम से उस भक्ति को हम कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आप अन्य गुरुओं से किस आधार पर अलग मानते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो संत रामपाल जी महाराज एक एक अक्षर को वेदों शास्त्रों में प्रमाण करके हमें दिखाते हैं। वो फिंगर टू फिंगर रख के हमें बताते हैं कि इस वेद में ये चीज़ लिखी है और मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। दूसरी बात, वो सोशल एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, कोई भी दहेज नहीं लेता है ना देता है, रिश्वत भी नहीं लेते हैं देते हैं। So, last question to you. What conclusion would you like to give to our viewers? I just want to say, at least if we are not willing to come to the Sant Rampal Ji Maharaj ashrams, at least listen to their satsangs and read the books which he have provided us. Even on the Play Store, his app is Sant Rampal Ji Maharaj app. There are books in audio form also. So if we don't have time to read the books, we can listen to them while doing our works. Thanks for joining us. Thank you. अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब तू माँ के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था। नीचे को सिर था, ऊपर को पैर तेरे, और जब आपत्ति आती है यह प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। माँ के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान, एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, 2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी क्रिया काम कर्म हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहां इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये गलत करा रही हो, नाट जा, वहां नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है, मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूं। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू मां के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस मां की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं बोलूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किसरा, ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। पुण्यात्माओं, अब हम शुभ संस्कारी बनेंगे, शुभ अच्छे कर्म करेंगे, और हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देख देख कर समाज भी हमें देखकर अच्छे कर्म शुरू करेगा। बच्चे सत्संग में आएंगे, यहाँ ज्ञान सुनेंगे, फिर आप जो यहाँ से तैयार करके भेजे जाते हो अपने अपने घर गांव नगर में, आपके व्यवहार विचारों को देखकर अड़ोस पड़ोस के बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो एक समाज भी सुधरेगा और कल्याण भी होगा।